जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 6.2 है उसको अभी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं इस प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। अगर अभी तक आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है ना, तो ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल ही समझ में नहीं आए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली का यानी प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है यदि AB समांतर CD, CD समांतर EF और Y संबंध Z इक्वल टू 3 संबंध 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए ये आकृति दी गई है। तो देखिए, AB के समांतर CD है, मतलब कि जो ये AB आपको रेखा दिखाई दे रही है, इसके समांतर इस AB के ये CD है और इस CD के समांतर ये EF है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, मतलब लिखूंगा क्या, दिया है ना, दिया है, क्या दिया है कि AB समांतर CD और CD समांतर EF। अतः जब AB के समांतर CD है और CD के समांतर EF है, इसका मतलब तीनों आपस में समांतर है। अतः AB समांतर CD समांतर EF ये होगा। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया है, Y संबंधे Z इक्वल टू 3 संबंधे 7। तो Y संबंधे Z इक्वल टू 3 संबंधे 7। तो यहाँ से आप निकालोगे तो Y बराबर हो जाएगा आपका 3 और Z बराबर हो जाएगा आपका 7। अब देखिए, जब भी संबंध हटाया जाता है तो उसके साथ एक वैल्यू आपको जोड़ना होता है। तो मैं कोई भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया 3A और यहाँ 7A जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इस A का मान अगर निकालूंगा तो इसमें रख दूंगा तो Y का मान निकल जाएगा। ये हमने कर लिया। चलिए, अब हमसे कहा था तो X का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अब हम लोग नीचे करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने कर दिया, इतना दिया था। नीचे लिखेंगे हल। ठीक है, अब हल में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए, आप अब पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में एक्स वाई जेड दिया है, हमसे x का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे y और z यानी y और z का अनुपात दिया था, तो y का मान और z का मान हमने निकाल दिया है। तो यहाँ y हो गया और z हो गया, लेकिन हमसे x का मान पूछा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या लगाना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर ये z है और यहाँ पे ये CD और ये EF, ये दो समांतर लाइन है, तो दोनों समांतर लाइन का ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये कोण है ना और ये कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। किसके कारण, संगत कोण से, है ना। ये Z यहाँ भी क्या होगा, ये भी Z हो जाएगा। किसके कारण, संगत कोण से। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि संगत कोण से ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये भी Z है तो ये भी Z होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर संगत कोण क्या है, तो इसलिए मैं पहले ही बताया कि इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, संगत कोण से अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, देखिएगा लिखेंगे क्या। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। ये जो बिंदु है और ये वाला बिंदु है, ठीक है, इसका कुछ नामकरण कर देता हूँ। इसको मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ Q। ठीक है, तो देखिए क्या लिखूंगा कि FP और ये Q है ना, लिख दूं ना, FP Q। ठीक है, तो लिखूंगा कोण FP
पी क्यू बराबर बराबर किसके कोण के बराबर होगा जी? तो यहां से देखिए डी क्यू, अब इसका भी नामकरण कर देता हूं पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका आर। इसका नामकरण क्या कर दिया मैं? आर लिख देता हूं यहीं पे आर। ठीक है, तो डी क्यू आर के बराबर होगा कोण डी क्यू आर। ठीक है, तो एफ पी क्यू, तो एफ पी क्यू कितना है? तो आपका जेड है। ठीक है, तो डी क्यू आर भी कितना हो जाएगा? तो आपका जेड ही होगा। किसके कारण? तो आगे लिख देता हूं संगत कोण से। ठीक है ना, तो चलिए अब ये हो चुका है हमारा जेड। अब देखिए सी डी एक क्या है? रेखा है ना। इस रेखा पर जो कोण होंगे है ना, ये जो रेखा है आपको, इस रेखा पे ये कोण होगा 180 होगा। तो बस नीचे वही लिखेंगे अब क्या कि सी डी रेखा पर क्या हो जाएगा? तो देखिए y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री है ना। किसके कारण? तो रैखिक युग्म से, ये मैं प्रश्नावली 6.1 पढ़ाने से पहले आपको समझाया था। ठीक है, तो रैखिक युग्म से ये हो गया y प्लस जेड बराबर 180। अब देखिए y और z का मान यहाँ पे है क्या है? y का मान है 3a प्लस जेड का मान है 7a बराबर 180। तो 3 और 7 हो जाएगा 10a बराबर 180। तो a बराबर हो जाएगा 180 बटे 10 यानी हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री। अब इस a का मान इस y और z में रखेंगे तो क्या आएगा? तो देखिएगा अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे यानी y बराबर आपका है 3a, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18 यानी हो जाएगा आपका 54। ठीक है, z बराबर आपका हो जाएगा 7a, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18, तो हो जाएगा 7 बटे 56 का 6। ठीक है, और 5 7 एकम 7 और 5 12 यानी 126 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए यहाँ तक तो y और z निकल चुका है। चलिए हमको निकालना है x का मान। अब आप देखिए ये वाला x है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये z बन रहा है क्या? देखिए z बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला x और z है ना। ये क्या है? एकांतर कोण पे आ रहे हैं ना, इधर x और इधर z, ये एकांतर कोण, और दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब नीचे क्या लिखूंगा यहाँ पे कि कोण x बराबर कोण z एकांतर कोण से। किससे? एकांतर। और कौन सा एकांतर है? तो देखिए ये अंदर वाला एकांतर है, इसलिए अंतः एकांतर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अंतः एकांतर आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो एकांतर कोण से मैंने लिखा है, आपको क्या लिखना है? अंतः एकांतर, क्योंकि अंदर की तरफ है। तो चलिए x बराबर z हो गया, तो हमको निकालना था x का मान। तो कोण x बराबर z का मान कितना है? 126, तो ये रख दूंगा 126। तो हमारा x का मान भी कितना आ गया? 126। ये हो गया हमारा आंसर। बस यही आपको करना था, इसके बाद ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। यदि AB समांतर CD है ना, देखिए ये AB है और ये CD है, ये दोनों क्या है? समांतर है। ठीक है, EF लंब CD, जो ये E और F है वो CD पर लंब है। लंब का मतलब ये होता है कि जो EF है ना वो CD के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, और कोण GED, देखिए GE और D है ना, ये दिया हुआ है 126 डिग्री, यानी ये वाला मान दिया है 126 डिग्री। ठीक है, चलिए तो AGE, AG और E यानी ये वाला कोण, GEF, GEF यानी ये वाला कोण, FGE, FG और ये E यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए
अब देखिए ए जी ई ज्ञात करना है और एफ मतलब कि एफ जी ई ज्ञात करना है और जी ई एफ ज्ञात करना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आप नोटिस करोगे कि जो ई एफ था वो सी डी पर क्या है, लंबवत है ना, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब पूरा यहां से लेके यहां तक 126 है, तो अगर 126 में से 90 घटा दोगे तो ये वाला निकल जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिएगा अब ध्यान से क्या दिया है, पहले वो लिखता हूं, लिखूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी और दूसरा दिया है ई एफ लंब सी डी। उसके बाद दिया है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। ठीक है, बाकी तो मान पूछा हुआ है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये ए बी और ये सी डी ये समांतर लाइन है। तो जब समांतर लाइन है तो यहां से देखोगे ये वाला ऐसे ऐसे, तो ये आपको जेड दिखाई दे रहा है ऐसे, देखिए यहां से ऐसे गया हुआ जेड। इसका मतलब कि ए जी ई, ठीक है, और जी ई डी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, एकांतर कोण से। तो नीचे क्या लिखूंगा अब कि कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, है ना, ये बराबर होंगे किसके कारण, एकांतर कोण से। क्या चीज, एकांतर कोण से। और ये अंदर की तरफ है इसलिए होगा क्या, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, देखिए तो ए जी और ये ई, ठीक है ना, जी ई डी के बराबर है। तो जी ई डी का मान कितना है, 126, यानी कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। यही हमसे पूछा था, देख लीजिए ए जी ई यहां से निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालते हैं दूसरा जी ई एफ। जी ई एफ तो हमको दिख रहा है कि पूरा अगर ये 126 है उसमें से अगर ये 90 घटा दें ये वाला तो ये निकल जाएगा। तो बस वही चीज सेम करते हैं, क्या चीज लिखेंगे कि कोण जी ई डी, है ना, जी ई डी, है ना, बराबर जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, है ना, कोण एफ ई डी। ठीक है, अब बताइए अगर ये लंब था तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि कोण एफ ई डी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि, है ना, क्योंकि एफ ई लंब सी डी, है ना, ये 90 डिग्री है एफ ई डी का मान। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लंब है। ठीक है, लिख दिया। चलिए यहाँ पे जी ई डी का मान कितना है, 126 रखूंगा, 126 बराबर जी ई एफ ये निकालना है, जी, ठीक है, जी ई एफ प्लस 90 डिग्री। तो चलिए ये हो जाएगा कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90। अब इसको घटाओगे तो हो जाएगा कोण जी ई एफ बराबर 6 और 9 10 11 12 यानी 3 हो जाएगा 36 डिग्री। ये हमारा हो गया दूसरा। चलिए अब निकालना है एफ जी ई, यानी एफ जी और ई। तो देखिए यहाँ पे देखोगे ये ए बी एक सीधी रेखा है ना, है ना, तो इस सीधी रेखा पे यहाँ पे आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे ये पूरा कोण 180 होगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे नीचे कि ए बी रेखा पर, ठीक है, ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस एफ जी ई,
कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आया ना, एक सीधी रेखा है तो यहाँ 180 होगा, ठीक है। ए जी ई का मान दिया हुआ है, कितना दिया है जी, अभी निकाला था 126, तो यहाँ पर रख दूंगा 126 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। देखिए कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, अब इसको घटाओगे तो आपका आएगा 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया आपका 5, यानी 54 डिग्री। ये हो गया 54 डिग्री एफ जी ई का मान। तो अब लिख देंगे लास्ट में, अतः कोण ए जी ई बराबर कितना है 126 डिग्री और कोण जी ई एफ बराबर है आपका 36 डिग्री और तीसरा है एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना था, बाकी चीज़ें आपको समझनी थी और ऑटोमेटिक आप हल कर दोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि यदि पी क्यू समांतर एस टी है ना, ये जो पी और क्यू है और ये एस टी है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, पी क्यू आर यानी ये है 110 डिग्री, ठीक है। और कोण आर एस टी ये है आपका 130 डिग्री। तो क्यू आर एस यानी ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है। देखिए जो दिया है वो पहले लिख लेता हूं, लिखूंगा दिया है क्या दिया है, पी क्यू जो है कि समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर बराबर आपका 110 डिग्री। दूसरा दिया है कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री, ठीक है। देखिए अब ये मान दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ना एक रचना करते हैं। क्या करते हैं हम, रचना करते हैं। ये जो बिंदु आर है ना, इस पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा जो है कि बिंदु आर से खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे मैंने खींच दिया है ना, और इसका नामकरण कर देता हूं, इसको मान लेता हूं क्या, x और ये मान लिया y, ठीक है। तो इसको पहले लिखता हूं, देखिए लिखूंगा कि यहाँ पे रचना और लिखूंगा कि बिंदु R से एक रेखा XY है ना, बिंदु R से एक रेखा XY, ठीक है, PQ तथा ST के समांतर खींचने पर, है ना, समांतर खींचने पर हमने खींच दिया, ठीक है। अब देखिए अगर ये आप समांतर खींचोगे तो बताइए ये वाला जो आपको 110 दिखाई दे रहा है, तो यहां से आइए ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे गया और यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है क्या वो 110 के बराबर होगा, ये वाला पूरा कोण एकांतर कोण से, है ना। जब ये 110 के बराबर होगा तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा। आप नोटिस कीजिए कि अगर ये आप देखोगे कि ये जो जेड बन रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, है ना, कि कोण पी क्यू आर बराबर, है ना, पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर वाई, कोण क्यू आर वाई किसके कारण, एकांतर कोण से।
अब कौन सा एकांतर, तो ये देखिए समांतर लाइन अगर ऐसे है तो ये अंदर है तो ये अंतः एकांतर, लिख देता हूं यहां पे अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, तो पी क्यू आर का मान 110 है तो यहाँ पे हो जाएगा 110 डिग्री बराबर कोण क्यू आर वाई। तो क्यू आर वाई का मान हो गया 110। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, दूसरा चीज देखिए। अब दूसरा यहाँ एस टी वाला देखिए, है ना, तो ये एस टी वाला जो ये कोण 130 है, तो ऐसे आप देखोगे यहाँ भी तो ऐसे जेड बन रहा है ये वाला, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 130, सेम वही चीज। तो क्या लिखेंगे, कोण एस टी आर बराबर कोण एस आर एक्स, एस आर एक्स किसके कारण, वही अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, एस टी आर कितना दिया है आपका, एस टी आर कहाँ है जी, टी एस आर है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टी एस आर, टी एस आर। ठीक है, कितना है 130, 130 बराबर कोण एस आर एक्स, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, अगर ये आप देखोगे ये वाला पूरा 130 है तो ये बचा होगा आपका कितना 50, है ना, सीधी रेखा पे, तो ये 50 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 50 हो गया और ये 110 था तो ये वाला भी 110 हो गया, तो ये वाला बचा आपका 70। ठीक है, यही ना आप देखोगे, ऐसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और नहीं तो मैं आपको जो तरीका दिखाया समझिएगा। अगर आप नोटिस करोगे कि ये 130 था तो ये वाला भी 130 हुआ, ये 110 था तो ये वाला भी 110 हुआ, तो आप देखोगे कि 110 में और 130 में ये वाला जो कोण है ये 2 बार आ रहा है कि नहीं, देखिए यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है। ध्यान से देखिए, तो 130 में और ये 110 में भी 2 बार आ रहा है, तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन अब समझिए, अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि अगर ये वाला कोण 130 है तो ये कोण आपका बचेगा 50, कितना बचेगा 50 बचेगा ना, ये 50। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्या, देखिए कि एक्स वाई रेखा पर, ठीक है, एक्स वाई रेखा पर अब क्या हो जाएगा, तो देखिए एस आर वाई बराबर, है ना, कोण एस आर वाई बराबर, ठीक है, एस आर वाई बराबर 180 माइनस 180 में से घटा दीजिए, कितना घटाएंगे जी, एस आर वाई बताना है तो ये 110 घटाना पड़ेगा, है बात समझ में, कितना घटाना पड़ेगा, ये आपका एस आर वाई। देखिए एस आर वाई ये वाला है ना, ये वाला हमसे पूछा है तो पूरा ये 110 है, कितना ये पूरा 100 आपका 10 है। ठीक है, ये आपका 110 नहीं, सॉरी ये 130 है। ठीक है, 130 घटाएंगे, तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये बात समझ में आ गया, बस आपको समझना है। तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका 50। चलिए दूसरा अब इधर का निकालना है, इधर वाले का। ठीक है, देखिए इधर वाले का क्या निकालेंगे, तो क्यू आर एक्स है ना, तो लिखूंगा क्यू आर एक्स बराबर वही हो जाएगा 180 माइनस ये 110, तो हो जाएगा आपका 70। ठीक है, तो अब ये रेखा है ना, ये रेखा, तो अब ये सीधी रेखा पे 180 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर एक्स कोण क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, कोण एस आर वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए क्यू आर एक्स का मान है 70, यहाँ पर रख दिया 70 प्लस क्यू आर एस हमें बताना था, क्यू आर एस तो ये ऐसे ही रहेगा, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई कितना है, एस आर वाई है आपका 50, यहाँ पे 50 बराबर 180 डिग्री।
तो 7 5 12 यानी QRS प्लस 120 बराबर 180। तो QRS बराबर 180 माइनस 120 यानी हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। तो QRS बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमसे पूछा था कि बता दीजिए कि कितना आएगा QRS। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अभी इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न बचा हुआ है। मैं नेक्स्ट पार्ट में दोनों प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा। मात्र 10 मिनट का और वीडियो बनेगा। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस प्रश्न को भी। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।